अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले इरशाद रब्बानी, अल्लाह पाक का फरमान है कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो इसके बाद जो हमारा आज का लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसके अंदर हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को देखने वाले हैं। तो आइए बगैर वक्त ज़ाया किए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनको आपने ध्यान में रखना है। वो ये कि अगर आप लोग रेस्ट पे हैं, यानी कि आपके पास जो बॉडी है वो रेस्ट पे है, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट लाइन ग्राफ क्या होगा, वो होगा स्ट्रेट लाइन। क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होगा और पैरेलल टू एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस। एक्स एक्सिस से मुराद वही है क्योंकि हमने एक्स एक्सिस पे टाइम को ही लिया है, इसीलिए वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा। अब इसकी तस्वीर आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी। ये ग्राफ नंबर 3 जो है ये आपके पास रेस्ट पे है। अगर बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तब भी आपके पास क्या होगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन वो क्या करेगा? इंक्लाइंड होगा टाइम एक्सिस के साथ। इंक्लाइंड का क्या मतलब है? यानी कि वो टाइम एक्सिस के साथ कुछ एंगल थीटा बना रहा होगा। इस तरह का ग्राफ आपको 1 नंबर ग्राफ के अंदर नजर आ रहा है कि आपके पास टाइम एक्सिस के साथ कुछ एंगल थीटा बन रहा है और क्या है? ग्राफ आपके पास स्ट्रेट लाइन है। क्लियर है? अगर आपके पास स्लोप इंक्रीज हो रही होगी तो आपके पास क्या होगी? बॉडी जो है वो स्पीड अप हो रही होगी। बॉडी स्पीड अप यानी कि स्लोप इंक्रीज का क्या मतलब है? आपके पास बॉडी की स्पीड इंक्रीज कर रही है। क्लियर है? अगर स्लोप डिक्रीज कर रही है तो बॉडी क्या कर रही है? स्पीड डाउन, यानी कि बॉडी की स्पीड जो है वो क्या कर रही है? आप लोगों के पास डिक्रीज कर रही है। इसके बाद आपने ये पॉइंट याद रखना है कि एक्स एक्सिस पे आपने टाइम को रखना है और वाई एक्सिस पे आपने डिस्प्लेसमेंट को रखना है। अगर पहले ग्राफ को डिस्कस करें तो इसके अंदर हमारे पास स्लोप क्या है? वो हमारे पास है पॉजिटिव कांस्टेंट। क्या है? पॉजिटिव कांस्टेंट। और इसमें हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी हमारे पास होगी कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। अब वेलोसिटी कांस्टेंट से क्या मुराद है? आपने याद रखना है कि वेलोसिटी कांस्टेंट हमारे पास तब होगी जब वो टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी क्या करे, उसके अंदर कोई चेंज वगैरह ना आ रहा हो, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आ रही। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक कार है जो कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, 1 घंटे के अंदर वो 100 किलोमीटर पर आवर का फासला तय करती है। अगले 1 घंटे के अंदर भी इतना ही फासला तय होता है, यही स्पीड है, तो हमारे पास उसकी वेलोसिटी क्या कहलाएगी? वो कांस्टेंट कहलाएगी। क्लियर है? अब इधर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो स्लोप है वो हमारे पास है पॉजिटिव। यहाँ पे हमारे पास स्लोप क्या है? पॉजिटिव। और यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इधर क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। वेलोसिटी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। यहाँ पे आपके पास क्या है? कांस्टेंट जीरो होगी और स्लोप क्या होगी आपके पास? कांस्टेंट जीरो। अब वेलोसिटी आपके पास जीरो कब होगी? आपने याद रखना है कि जब बॉडी आपके पास क्या होगी? रेस्ट पे होगी, यानी कि बॉडी के अंदर कोई, उसकी वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज वगैरह नहीं आ रहा, वो किस में? रेस्ट में। यानी कि इधर टाइम इंक्रीज करता जाएगा लेकिन बॉडी जो है वो आपके पास क्या करेगी? रेस्ट पे ही रहेगी, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी। तो वो आपके पास क्या हो जाएगा? वो बॉडी की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। इस केस के अंदर जो आपके पास एक्सेलरेशन होगा वो आपके पास क्या होगा? कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा? आपके पास कांस्टेंट होगा। फॉर एग्जांपल, आप किसी बॉल को थ्रो करते हैं, जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे जाती है तब उसकी वेलोसिटी आपके पास क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। लेकिन उसके पास एक्सेलरेशन तब भी होता है और वो एक्सेलरेशन क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्केल। तो एक्सेलरेशन आपके पास होगा ही होगा।
इसी तरह अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात करें तो यहाँ पे आपके पास जो लीनियर एक्सेलरेशन होगा वो आपके पास कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे जो आपके पास लीनियर एक्सेलरेशन होगा वो 0 होगा और यहाँ पे जो आपके पास वेलोसिटी होगी उसकी कुछ ना कुछ आपके पास वैल्यू होगी। क्लियर है? उसके बाद अगर ग्राफ नंबर 4 को देखें तो इसके अंदर आपके पास पॉजिटिव होगा स्लोप और जो आपके पास वेलोसिटी है वो क्या होगी, डिक्रीजिंग होगी, यानी कि वेलोसिटी टाइम गुजरने के साथ साथ डिक्रीज करेगी। तो ये था हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, इसको आप लोग देख लें।